दोस्तों मैंने सोलर पैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस को देखने वाले कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया है, रिक्वेस्ट किया है, ये क्वेश्चनिंग की है, क्या ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से कुछ सोलर पैनल हैं जो वो जल जाते हैं, जहाँ उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है, वो कम होने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका मेन रीज़न क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी किस वजह से कम हो जाती है समय से पहले। समय के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस होती है, लेकिन समय से पहले उनकी एफिशिएंसी कैसे कम हो जाती है और वो कुछ केसेस में जल जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन, जंक्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आपको हर तरह की टेक्निकल नॉलेज मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। दोस्तों जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से हमारे सोलर पैनल्स हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं टाइम से पहले और कुछ जल जाते हैं, उसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक रीज़न है, सोलर पैनल को कुछ बेसिक फंडा है उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और जो तो सोलर पैनल के फील्ड में बिल्कुल नए हैं, इनका काम सीख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बेसिक टिप्स हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारा जो एक सोलर पैनल होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक सोलर पैनल है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें 36 सेल लगे हुए हैं। जैसे 1 2 3 4 और इस तरफ से देखेंगे तो ये 9 सेल लगे हुए हैं, यानी कि 9/4 इसमें 36 सेल लगे हुए हैं। जो हमारी जो सोलर पैनल है वो कैसे बना होता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो बहुत सारे मिनी सेल्स के कलेक्शन से बना होता है। इस सोलर पैनल में जितने भी आपको सेल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 36 सेल्स हैं। जो 36 सेल हैं वो हर सेल जैसे हम देख सकते हैं, ये एक ऐसा सेल है, एक सेल है, ये फर्दर फिर 2 सेल हैं। ये सारे के सारे सेल एक सीरीज़ में जुड़े होते हैं। सीरीज़ का मतलब होता है जब हम एक सेल का, एक सोलर सेल का पॉजिटिव पॉइंट इस सोलर सेल के नेगेटिव से जोड़ते हैं, फिर इसका पॉजिटिव बचा उसको इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से जोड़ते हैं। ऐसे फर्दर ऑन जब उनको सब सारे के सारे सेल को हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन। जब हम इस पॉजिटिव पॉइंट को इसके पॉजिटिव से जोड़ते हैं, फिर इसको इसके पॉजिटिव से जोड़ते हैं और इनके नेगेटिव को आपस में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब हम इसमें सीरीज़ कनेक्शन की बात करते हैं क्योंकि सोलर पैनल्स में सारे के सारे सेल सीरीज़ में जुड़े होते हैं। इसमें 36 के 36 सेल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये एक सेल है, ये एक सेल है जो पर्टिकुलर एक इसका जो सेल है वो 0.5 वोल्ट का प्रोडक्शन करता है, यानी कि एक सेल है वो 0.5 वोल्ट बिजली प्रोड्यूस करता है। तो हमारे जो 36 सेल हैं, ये 36 सेल बने हुए हैं, अगर इन सब का कंबाइन देखें, कंबाइन होकर ये कितना बनाएंगे, ये लगभग 18 वोल्ट का करंट बनाएंगे। तो उस केस में क्या हुआ, जब हमने इन पैरेलल सोलर सेल्स की सीरीज़ बनाई है तो उसमें क्या हुआ, इनका जो करंट है, वोल्टेज है और करंट है, उसमें ये डिफरेंस रहा। करंट है वो कांस्टेंट रह गया, जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होती गई। लेकिन जब हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव से और नेगेटिव कनेक्शन नेगेटिव से करते हैं, तो उस केस में क्या रहता है, इनकी जो वोल्टेज है वोल्टेज कांस्टेंट रहती है और इनके जो एम्पियर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इस केस में हमने 36 सेल को सीरीज़ में लगा रखा है, तो इनका जो है एम्पियर है वो कांस्टेंट रह गया और जो उसका वोल्टेज है वो बढ़ गया है, ऐड हो गया है। तो उनका जो टोटल वोल्टेज है वो 18 वोल्ट हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि इसका हर सेल 0.5 वोल्ट बना रहा है और दूसरे सेल के 0.5 वोल्ट के बनाने पर उसमें ऐड होने के बाद ये वोल्ट को इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके 36 सेल हैं तो वो 18 वोल्ट का करंट बना रहे हैं। तो अब ये दूसरे पैनल पे आते हैं। इस पैनल को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे इसके इस एक पैनल के ऊपर थोड़ी डस्ट है। अगर देखेंगे ये एक हमारा जो सेल है, इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट आ गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रॉपर धूप नहीं पड़ रही है। तो जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ से सेल काउंट करते हैं, 1 सेल 2 3 4, ये हमारा चौथा सेल है जिसके ऊपर ये रस्ट है। अगर ये 3 सेल हैं, ये 3 सेलों ने तो 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर लिया, यहाँ तक तो वो 0.5 वोल्ट के हिसाब से 1.5 वोल्ट बन गया, लेकिन इसने 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डस्ट है जिसकी वजह से इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है। अब ये 3 सेल ने 1.5 वोल्ट बना लिया। अगर उधर से बात करते हैं, 3 सेल ये हैं, टोटल इसमें 36 सेल हैं, तो ये 32 सेल, इसके पीछे जो 32 सेल हैं वो ये 33वां सेल है जो कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर रस्ट की वजह से ये प्रॉपर बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वो जो पीछे जो 33 सेल है उनमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो इन 3 सेलों की वोल्टेज में ऐड होने के लिए प्रेशर देंगे, लेकिन ये वोल्ट प्रॉपर नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, एक प्रतिरोध पैदा होगा, जिसकी वजह से ये सेल हीट होना शुरू हो जाएगा। जब ये सेल हीट शुरू होगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन या 15 दिन, इसकी हीट इतनी बढ़ जाएगी कि ये सेल
जल जाएगा और इसके नीचे पीवीसी शीट लगी है, पीवीसी शीट भी जल जाएगी। पीवीसी शीट अगर जलेगी वो प्लास्टिक टाइप थोड़ी होती है, वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगी, वो इधर को या इधर को और जल सकती है, जिससे आपका पूरे का पूरा पैनल जल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी आपके सोलर पैनल पे ऐसी कोई रस्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको साथ से उसको रिमूव कर देना चाहिए। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारे जो सेल हैं वो जल जाते हैं, सोलर पैनल जल जाते हैं और हम प्रॉपर उनका फ़ायदा नहीं ले पाते। और अगर हम काफ़ी समय तक अपने सोलर पैनल्स को धोते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते हैं, तो उन पर रस्ट जमने लगती है, डस्ट जमने लगती है। तो उस केस में क्या होता है कि एफिशिएंसी समय से पहले, टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें सोलर पैनल को समय समय पर साफ़ करना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी डस्ट है उसको साथ ही साथ रिमूव करना चाहिए। एक बात और मैं आपको ध्यान रखने के लिए कहूँगा, कभी भी इसके ऊपर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सेल देखने में तो सही होते हैं लेकिन वो सेंसिटिव होते हैं। अगर वो दब जाएँ, टूट जाएँ, तो वो भी काम करना बंद कर देंगे, जिससे हमारा सोलर पैनल है ख़राब हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि चैनल पे बनने वाला हर वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।